Jai Hind everyone. Students, let's continue problem set 5 question number 7. Now, for this question, we have to understand if we have some income, then we have some expenses. After doing expenses, we have saving. Yes, इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो क्या मिलेगा? सेविंग मिलती है. अभी यही कंसेप्ट हमें इस एग्जांपल में यूज करना है. क्या यूज करना देखेंगे. द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7. दो लोग हैं जिनका इनकम का रेशियो जो है 9:7 है. इट मीन्स वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन B and income of second person B, that we are going to consider now. अभी क्या रेशियो है भाई? इनकम का 9:7 है, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या आएगा? 9x रुपीज, और इसका कितना आएगा? 7x रुपीज. 9:7 है, ये हो गया इनकम. एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:7. Expenses of first person B, expenses of second person B. What is the ratio? 4:3. So it will be 4y 3y. Now why I use here y? Because here I already use common multiple x, so here I will use another common multiple. I cannot use same common multiple. Are you getting? इसकी वैल्यू अलग आएगी, उसकी वैल्यू अलग आएगी, y की वैल्यू अलग आएगी, 9x x की वैल्यू अलग आ सकती है. अब हमारे पास फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंस. अब जो दोनों पर्सन है उनका कितना भी इनकम हो, वो इतना खर्चा कर रहे हैं कि उनके पास 200 रुपये बचते हैं. दोनों के पास कितने बचेंगे? 200 ही बचेंगे. सो एज पर फर्स्ट कंडीशन, पहले आदमी का इनकम माइनस उसका खर्चा, ये इनकम ये उसका खर्चा, 9x माइनस 4y, कितने रुपए बचते हैं? 200 ही रुपए बचते हैं. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. एज पर सेकेंड कंडीशन, उसका भी सेविंग 200 ही है, तो उसका ये इनकम 7x और उसका ये खर्चा माइनस 3y इज इक्वल टू 200. दो इक्वेशन मिल गए भाई आपको. अभी यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन. देयर आर टू मेथड्स दैट यू हैव स्टडीड. ओके, नाउ लेट्स यूज दैट मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल, if I am going to use elimination method, so I have to equalize the denominator of a variable which may be x variable, which may be y's coefficient. So depending upon the conditions, now let's check whether I can make this x coefficient 7 as a 9. It's not possible. Whether I can make this x coefficient as a 7, it's not possible. So it is easy to multiply this and this by 3 and this by 4. So 3 4s are 12, 4 3s are 12 it will be. So I am going to multiply equation first by 3 and second by 4. Now let's multiply this by 3. So 3 9s are 27x minus 4 3s are 12y is equals to 200, 3s are 600. This is the equation number 3. Similarly, we are going to multiply equation number second by 4. 7 4s are 28x minus 3 4s are 12y is equals to 4 2s are 800. That is equation number 4. As you can see, students, y has same coefficient and same sign. So we are going to subtract. So subtract equation third from fourth. फोर्थ में से थर्ड इक्वेशन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. जैसे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो इसकी साइन, सबकी साइन जो है ये साइन चेंज हो जाएगी. 28 में से 27 गए तो x, 12y माइनस 12y गेट कैंसल. यस, 12y प्लस 12y माइनस 12y प्लस 12y गेट कैंसल. 800 माइनस 600 200. x की वैल्यू क्या मिली भाई? मुझे 200 रुपये मिली. What they ask? They ask that find the income of each. अब x की वैल्यू मिल गई,
तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना आएगा, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना आएगा 9x, दैट इज 9 टू ज़ा 1800, 800 रुपये इनकम है भाई उसकी। एंड इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, सिर्फ इनकम पूछी हमें तो y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं आता है। सेकंड पर्सन तो क्यों y कंसिडर क्या करना पड़ेगा इक्वेशन बनाने के लिए, 7x 7 200 ज़ा 1400 रुपीज, तो ये दीज आर द इनकम्स ऑफ दैट पर्सन्स। ओके, होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। या लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर एग्जांपल जो है, इसमें अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो रेक्टेंगल का एरिया, उसकी लेंथ और उसके ब्रेड के बारे में डिस्कस किया गया है। तो क्या एग्जांपल है देख लेते पहले, फिर ये लिखेंगे डिस्कस करेंगे। If the length of a rectangle is reduced by 5 units and its breadth increased by 3 units, then the area of rectangle is reduced by 8 square unit। ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर लेंथ को रिड्यूस किया जाए 3 से और ब्रेड को 2 से इंक्रीज किया जाए तो एरिया रेक्टेंगल का जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है। लेंथ और ब्रेड निकालिए। अब लेंथ और ब्रेड निकालने के लिए बोला तो हमको लेंथ को कंसिडर करना पड़ेगा। लेंथ है अपना x और ब्रेड है y। यस, x एंड y वी हैव कंसिडर। कंसिडरेशन समझ में आएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बना, एक्स इंटू वाई, इट मीन्स एक्स वाई, सिर्फ एक्स वाई आएगा, एक्स इंटू वाई। लेंथ ब्रेड्थ एक्स इंटू वाई। अब एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या कंडीशन है भाई फर्स्ट, कि ये जो x इंटू वाई है एरिया, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ बन के बनता है एक्स वाई। लेंथ इंटू ब्रेड्थ बन के बनता है एक्स वाई। ये कंडीशन है। अब कंडीशन ये नहीं है ये कंडीशन नहीं, कंडीशन क्या थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कंडीशन है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 5, तो x को 5 से रिड्यूस करना है, इट मीन्स क्या करेंगे x माइनस 5। यस, अब y को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो y को ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज। तो x रिड्यूस, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इंक्रीज बाय 3 इट मींस प्लस 3। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट है एक्स वाई। अगर मैं इसको 5 डिक्रीज करता हूँ, इसमें 3 बढ़ाता हूँ, तो ये जो एरिया होता है रेक्टेंगल का एरिया, ये कितने से कम ज्यादा होगा ये दिया है। तो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 8 स्क्वायर यूनिट, तो ये कितने से कम हो जाएगा, 8 से कम हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई बनेगा, एरिया में एक्स वाई मिलेगा। मीन्स अगर 5 है, अगर 3 है तो 15 मिलेगा। अगर ये 5 में से मैंने 2 माइनस कर दिया और 3 में मैंने 2 डाल दिया तो क्या बनेगा भाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, वही 15 ही बनता है। तो कुछ चेंजेस, 0 चेंजेस होंगे इसमें। So as per the condition, as you can see that it is sorry, I get disturbed, somebody has come, that is why I get disturbed. Okay, so यहाँ पे अगर लेंथ 5 से रिड्यूस करेंगे, ब्रेड्थ 3 से बढ़ा देंगे, तो एरिया जो है वो 8 से रिड्यूस हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगा। सो ये x पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, x इन ब्रैकेट x y प्लस 3, और ये -5 भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 8। एज x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 3 3x, ये मैंने आपको सिखाया इसलिए फास्ट कर रहा हूँ। x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3 3x, माइनस 5 इंटू वाई 5y, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 8। अब ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट हो गए क्योंकि दोनों की सेम साइन है। इसको अगर मैं इधर सेंड करता हूँ तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है वो। तो यहाँ पे क्या बचा भाई, 3x माइनस 5y। ये माइनस 15 को मैं इक्वल साइन के उधर भेज रहा हूँ। उधर क्या बचा हुआ है, माइनस 8 बचा हुआ है, ये प्लस 15 उधर चला गया। 3x माइनस 5y, ये x y तो डिलीट हो गए। 3x माइनस 5y माइनस 15 उधर चला गया, प्लस 15 माइनस 8 एज इट इज। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 15 कितना आएगा, 7। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन बनाना होगा तो हमें फिर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन, क्या सेकेंड कंडीशन है देखेंगे। एज पर सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, लेट मी रीड। वहां पे भी आपको x और y का प्रोडक्ट है,
उनमें से क्या रिड्यूस होता है और एक्स वाई पे क्या इफेक्ट होता है, लेट्स सी. सो नाउ सेकेंड कंडीशन, इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 3 से रिड्यूस कर लिया, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 2, ब्रेड्थ 2 से इंक्रीज कर ली, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इंक्रीज बाय 67, बहुत बड़ा इंक्रीज हो जाएगा एरिया 67 से. ओके, नाउ x माइनस 3, तो x इन ब्रैकेट ये पूरा इसको मल्टीप्लाई करेगा y प्लस 2, फिर ये माइनस 3 इसको पूरा मल्टीप्लाई करेगा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 2 2x माइनस 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई गेट कैंसल, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू ये माइनस 6 उधर जाएगा, ये 67 एज इट इज माइनस 6 इधर आ गया तो ये प्लस 6, देखिए ये कट हो गया, 2x माइनस 3y एज इट इज माइनस 6 उधर गया, ये 67 ये तो कट हो गए ना, ये दोनों तो कट हो गए, ये 6 उधर गया प्लस 6 हो गया, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 73, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, सो अभी आगे आप इसको ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ कि ये दो इक्वेशन मिले सर, इनको हमने सॉल्व किया और लेंथ और ब्रेड्थ क्या मिली रेक्टेंगल की, आपको मुझे बताना है. बाकी एग्जांपल्स कल, क्योंकि वो बहुत बड़ा गैप है ये वीडियो में, आप लोग ऐसा मत समझो आपको डायरेक्टली अंधेरा दिखा होगा ना तो आपको समझ में आ जाना है कि आधा घंटे का तो गैप हुआ होगा. यस, somebody has come to my home, that is why I was there. Okay, so meet you tomorrow. Thank you for being with me.